Welcome, all my viewers. This is Ved Mitrar, your teacher of English subject. How are you and how is your study going on? Please type in your comment box. आप सब लोग कैसे हैं? और अब in this video I'll discuss present perfect continuous tense. I've already uploaded 3 videos related to the tense: present indefinite, present continuous, and present perfect. Now it's the fourth and last one of present parts. तो इसके tenses जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है विल डिस्कस है। तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें क्या सब्जेक्ट के बाद में हैज बीन या हैव बीन लगाना होता है। सो द पॉइंट इज हियर हैज बीन किसके साथ यूज करना है और हैव बीन किसके साथ यूज करना है। तो हैज बीन विल बी यूज्ड विद द सब्जेक्ट्स लाइक ही सी इट एनी अदर थर्ड पर्सन इफ इट इज सिंगुलर, मतलब ही सी इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए हम लोगों को। और हैव बीन किन के साथ यूज होगी, तो आई यू वी दे एनी अदर विच इज प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हैव बीन यूज करना है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें आईएनजी लगानी होती है, दैट इज वेरी इजी। देन ऑब्जेक्ट और फिर टाइम दिया होता है हिंदी के सेंटेंसेस में, उसके लिए हमें सिंस या फॉर लगाना होता है। और निगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव बीन के बाद मतलब हैज नॉट बीन करेंगे या हैव नॉट बीन करेंगे, फिर वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम लिख देते हैं। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या करेंगे, हैज या हैव पहले लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद में बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर और आईएनजी लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हैज या पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, कैसे उनको लिखना होता है। अब बात करें इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको दिखाएं, तो उसमें आपको ये देखिए जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस है, मतलब इसमें टाइम इज ऑल्सो देयर, मतलब इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम इज ऑल्सो मेंशनड एवरीवेयर, मतलब टाइम मेंशन किया जाता है हर जगह। जैसे कोई काम कर रहा है तो कितने समय से कर रहा है, इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे होते हैं। तो मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, ये इसका बना हुआ है। अभी इसका निगेटिव करें तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ। इंटेरोगेटिव, क्या मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, तो हैव आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, ये बना है। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसा होगा, तो हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब क्या मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ, ये इसके हिंदी ट्रांसलेशन बनता है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी, यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। बात करते हैं व्हाट आर द यूजेज ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेज क्या है, इसमें आपको हम लोगों को पता होना चाहिए। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन पास्ट, मतलब जो पहले शुरू हुआ होता है बट इज स्टिल कंटिन्यू, लेकिन फिर भी चालू होता है। सिंस और फॉर इज यूज टू डिनोट द लेंथ ऑफ टाइम, मतलब टाइम को बताने के लिए सिंस या फॉर भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नीरू हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock, मतलब नीरू 9 बजे से पत्र लिख रही है। फार्मर्स हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 4 hours, मतलब किसान खेत में 4 घंटे से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंस और फार कहाँ पे यूज किया जाएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी मस्ट नो इट वेरी वेल एंड केयरफुली हम लोगों को यूज करना चाहिए इसको। तो सिंस इज यूज फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक मतलब कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हो बजे की बात हो, मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वहाँ पर सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock इस तरीके से यूज करना चाहिए। जनवरी हो, मतलब जनवरी से, फरवरी से, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी ऐसे लिखना है। और कोई ईयर का एग्जैक्ट नाम हो, जैसे 2000 यहाँ पे लिखा हुआ, 2000 लिखा है, 2001 हो तो सिंस 2001, अगर 2002 हो तो सिंस 2002 हमें यूज करना चाहिए। अब फॉर का यूज कहाँ होता है, तो फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे घंटों की बात हो, मतलब 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे, तो फॉर एन आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 3 आवर्स इस तरीके से यूज करना है। दिनों की बात होगी तब भी हमें करना है फॉर 3 days, 2 days ऐसे करके। और सालों की बात हो तब भी, मतलब एग्जैक्ट ईयर होगा जैसे कि 2000, और अगर सालों की बात होगी तो फॉर लगाना है। अगर कोई एग्जैक्ट ईयर है तो फिर हमें सिंस लगाना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हो सोमवार से, तो सिंस लगेगा, लेकिन अगर कई दिनों से, 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, इन द नंबर अगर डेज मेंशन है तो वहाँ पे फॉर हमें यूज करना चाहिए। अब एक्सरसाइजेज दी गई, इनके एक्सरसाइजेज के आप लोग क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको अच्छे भी लगेंगे, आप अपनी नोटबुक में भी इनको लिख सकते हैं, इनके आंसर कर सकते हैं।
तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें यू दिया गया है सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव बीन यहाँ पर, ठीक है। तो लिखा हुआ है यू डैश योर स्टडीज सिंस लॉन्ग, तो हमें क्या करना चाहिए, यू हैव बीन नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज सिंस लॉन्ग, यही बन जाएगा इसका, यू हैव बीन नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज सिंस लॉन्ग। दूसरा आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं ये किताब सुबह से पढ़ रहा हूँ। आपके पास रेस्ट जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन हैं इनको ट्रांसलेट कीजिए अपनी नोटबुक में, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपके आंसर चेक करूँगा और आपके सही होते हैं तब भी बताऊँगा, गलत होते हैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊँगा, ठीक है। अभी दूसरी एक्सरसाइज लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू निगेटिव फॉर्म। निगेटिव में क्या होता है, हमको हैज़ बीन या हैव बीन दिया होता है, उसके साथ में हैज़ नॉट बीन करना होता है, बीन के पहले नॉट ऐड करना है, या हैव बीन है तो हैव नॉट बीन करना है, ठीक है, वेरी इजी। तो लिखा है इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, तो इट हैज़ नॉट बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप लोग कर लेंगे। रिमेनिंग 7 क्वेश्चन हैं, इसके भी करिएगा आप लोग अपनी नोटबुक में। अच्छे लगें तो जो भी इंग्लिश बच्चे सीख रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म, मतलब इंटेरोगेटिव में चेंज करने हैं ये क्वेश्चन। आई हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स, मतलब मैं 10 मिनट से घंटी बजा रहा हूँ, मैं बेल बजा रहा हूँ, तो इसका इंटेरोगेटिव में करेंगे, क्या मैं 10 मिनट से बेल बजा रहा हूँ, तो हैव आई बीन, और हैव जब यहाँ पे लिखेंगे तो एच कैपिटल बना देंगे, तो हैव आई बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। इस तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसके रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये टेंस की जो वीडियोज मैं अपलोड कर रहा हूँ इन सबको बच्चों का शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट आंसरिंग एट ऑल, तो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग व्हेन आई थिंक ऑफ माई वीडियोज। और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और आंसर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट पास्ट टेंस में। बाय बाय, टेक केयर।